अंजीर है ताकत की जंजीर। आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियों में है ये कितनी कितनी अक्सीर। अल्लाह ने जिस छोटी सी चीज की कसम कुरान पाक में उठाई, देखते हैं इस छोटी चीज से हम कैसे बड़े बड़े फायदे उठाते हैं। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshniCenter.com। सबसे पहले हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो कि आज की तारीख में मोस्ट कॉमन बीमारी है, सबसे आम बीमारी है, जिसे हम पाचन क्रिया कहते हैं हिंदी में, और हाजमे की खराबी कहते हैं उर्दू में। हाजमे की खराबी को दुरुस्त करने के लिए हमें चाहिए फाइबर, जो कि अंजीर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से वाफिर मिकदार में रखी है। देखते हैं हम इसे इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं। बस रात को नीम गर्म पानी के अंदर आपको 3 अदद अंजीरें भिगा कर रख देनी है। सुबह को उठाकर पानी को ज़ाया कर देंगे और ये अंजीरें अच्छी तरीके से चबाकर इस्तेमाल करेंगे। न सिर्फ इससे जिगर, मैदे और आंतों के अमराज दूर होते हैं, बल्कि बवासीर तक की बीमारी से जान छूट जाती है, जिसके बारे में अहादीसे करीमा में हमें जिक्र मिलता है। शिफायाबी की नीयत से जिस वक्त आप इन अंजीरों को चबा रहे हो ना, तो बगैर गिनती या अल्लाह हो या मुक्सितो या मुकीतो पढ़ते चले जाएं। कौन सी चीज कितनी ज्यादा शिफायाब है, इसका सारा का सारा दारोमदार उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने में और सही वक्त पर इस्तेमाल करने के अंदर छुपा हुआ है। आका करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अंजीर जन्नत का फल है। ना सिर्फ हम अंजीर के जरिए से हाजमे के अमराज का इलाज कर पाएंगे, बल्कि पाएंगे चेहरे पर बेपनाह खूबसूरती, हड्डियों, जोड़ों, पट्टों की बीमारियों का इलाज और शुगर, ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब का इलाज। तो फिर आइए मजीद सीखते हैं कि अंजीर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए क्या क्या रखा है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले काश की जाने वाली सबसे पहली ग़िज़ा है अंजीर। सबसे पहले इसे उर्दन यानी कि जॉर्डन में 11,500 साल पहले काश किया गया। अंजीर की शिफायाबी की दास्तान कितनी पुरानी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि न सिर्फ बाइबल बल्कि आयुर्वेदा की किताबों में, बल्कि बुद्धिज्म की पुरानी तरीन किताबों में इसका जिक्र मिलता है। बल्कि कदीम यूनान में इसे मुकद्दस फल के तौर पर शिफायाबी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जो लोग सदा जवान रहना चाहते हैं, अपनी बढ़ती हुई उम्र के असरात चेहरे पर नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अंजीर के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से फायदा उठाएं। आपको चाहिए कि थोड़े से दूध के अंदर 3 से 5 अंजीरें शामिल कर दीजिए, इसे चूल्हे पर रख दीजिए, हल्की आंच पर पकाएं, साथ ही साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लीजिए। जब कदरे पानी कम हो जाए तो इसे दूध के साथ इन अंजीरों को चबाकर दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल करें। बेहतर यह रहेगा कि किसी हल्की फुल्की वर्जिश से पहले या किसी भी नमाज से पहले इसे इस्तेमाल किया जाए। इस खास दूध पर या अल्लाह हो या नूर हो या मुसव्विर हो, शिफायाबी की नीयत से जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके चेहरे पर नूर हो और खूबसूरती बेशुमार हो। अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी तकलीफ ना छुपाइए, सैकड़ों हजारों लोगों की तरह कमेंट सेक्शन में जाइए और दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। कभी आपने सोचा कि जितनी तेजी के साथ नई से नई दवाएं और रिसर्च होती चली जा रही है, बीमारियां भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। हमें समझना होगा कि किस तरह हम अंधेरों से निकलकर रोशनी में आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास नेमतों से फायदा उठाएं। ये तमाम ही बातें हमें रब से मिलाती हैं। अल्लाह से, रब से मिलाने वाली इन बातों को आगे से आगे पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। एक सवाल, ना जाने क्यों हर कोई शख्स आजकल घुटने, जोड़ों और हड्डियों के अमराज में गिरफ्तार है। अंजीर में मौजूद है इसका जवाब भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक की सूरत में। अंजीर में मौजूद इस तवानाई को हासिल करने के लिए और एक्टिवेट करने का तरीका नोट कीजिए। बस आपको 21 अदद अंजीरें लेनी है, इसे शहद में डुबाकर रख देना है। जब शहद इन खुश्क अंजीरों में जज्ब हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी दवा तैयार है। बस आपको ये करना है कि रोजाना शहद में से ये अंजीर निकाल के आपको किसी भी खाने के बाद ले लेनी है। 21 दिन के बाद अंजीरें खत्म और आपकी बीमारी भी खत्म। शिफायाबी की नीयत से या अल्लाह हो या हय्यु या हकीम 100 मरतबा जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको पता है हमारा हाल क्यों खराब है? अल्लाह ताला की नेमतों से, रहमतों से हम फायदा नहीं उठाते हैं, जो बातें हमें अहादीस करीमा और कुरान पाक की तालीमात के जरिए मिलती हैं। वैसे ही जब रूहानी अमराज से निजात की बात होती है तो हम अल्लाह ताला की तरफ देखने की बजाय नकली आमिलों, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अपने रूहानी अमराज हमें बताइए, अंधेरों से निकलिए और रोशनी में आइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले 40 सालों से रोशनी सेंटर दुखी दिल इंसानों के जख्मों पर
मरहम रख रहा है। पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग अपने अमराज की शिफा के लिए रोशनी सेंटर चले आते हैं। आपकी सहूलत के लिए लैंडलाइंस हैं, व्हाट्सएप है, वेबसाइट भी है और अब इंटरनेशनल मरीजों के लिए रश से बचने के लिए अमेरिका और यूके के लिए अलग-अलग लाइन भी खोल दी गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इन तीनों अमराज का इलाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया अंजीर के अंदर पोटेशियम के जरिए से। जिस तरीके से हमने शहद के अंदर अंजीरों को भिगाया था, अब जैतून, खालिस जैतून के तेल के अंदर हम अंजीरों को भिगा कर रखेंगे। इस जैतून के तेल को आपको बस 1 चम्मच रोजाना सुबह निहार में पीना है, उस पर 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। अंजीर में भीगे इस जैतून के तेल से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर बगैर दवा के नॉर्मल हो जाएगा और दिल आपका बीमारियों को भूल जाएगा। आपका खास वजीफा है या अल्लाह हो या कभी हो या कभी, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जो कुछ भी दिया मैंने आपको दिया। सब्सक्राइब करने के लिए आज तक कभी किसी से नहीं कहा और कभी भी नहीं कहूंगा। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।